हे व्यूअर्स ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮॉडल ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਮॉडल ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। क भाग में निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प चुनने और 4 मार्क्स का ये टॉपिक है परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए और ये पहला प्रश्न है। उसके बाद इसका आंसर बताना है। संधि विच्छेद की है तो परम प्लस अणु इज द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड नंबर जो है रस भरी समस्त पद का समास विग्रह करना है हमने, मतलब कि ये जुड़ा हुआ शब्द है और इसको अलग करना है। रस से भरी इज द राइट आंसर। उसके बाद है मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुननी है। यहाँ पे मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा जो है वो मित्रता है और इनमें से मित्रता ये वाली सही है। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। नदी का जो पर्यायवाची है शब्द वो क्या है। आपने नदी के पर्यायवाची बहुत से सुने होंगे तो यहाँ पे जो सरिता है वो नदी का पर्यायवाची है और सरिता बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट सेकंड है निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प चुनना है और ये जो पार्ट है ये कविता से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति निरशीर विवेक करते हैं। यहाँ पे जो संत हैं वो हंस की भांति निरशीर विवेक करते हैं। यहाँ पे आंसर इन्होंने गलत दिया है। श्री राम की भांति निरशीर विवेक करते हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। हंस की भांति निरशीर विवेक करते हैं। और सेकंड जो है कविता हम राज्य के लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है। अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला कौन है, किसान इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज थर्ड जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। महेश कितने साल का था। नर्स कहानी के आधार पे बताना है। महेश जो था वह 6 साल का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला और यहाँ पे बेटे का पत्र मिला। उसके बाद थर्ड जो है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 मार्क्स का ये आएगा। हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ अपने उर के सौरभ से जग आंगन भर जाओ। तो ये पद्यांश है, इसको पढ़ के हमने जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर देना है इस पद्यांश में से। तो पहला जो प्रश्न है फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं, सदा मुस्कुराना सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है फर्स्ट का हमने कर लिया, सदा मुस्कुराना सिखाते हैं, है ना। हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, तो सदा मुस्कुराना सिखाते हैं। उसके बाद सेकंड है किस से हमें खुश रहने का संदेश मिलता है और अभी जो बात हुई है फूल फूल हमें सदा मुस्कुराना सिखाते हैं, तो फूल इज द राइट आंसर। उसके बाद है सौरभ का क्या अर्थ है। सौरभ का अर्थ है सुगंध, सुगंध। उसके बाद प्रसून का क्या अर्थ है, फूल, फूल है प्रसून का अर्थ। उसके बाद 4 नंबर जो पार्ट है निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के वह वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। बहुवैकल्पिक प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों बेस्ड है। तो यहाँ पे पहला जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है और सही जो जवाब है मुंह तोड़ जवाब देना या फिर कठोर के साथ कठोर का व्यवहार करना, और ये हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद सेकंड है कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्रिय होना। उसके बाद 3 है 3 नंबर आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सही विकल्प चुनना है हमने। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसे आप क्या समझ पा रहे हो, यानी कि आसमान से गिरा एक मुसीबत आई और उसके बाद वो खजूर में अटक गया। ऊंचा होता है ना काफी पेड़ खजूर का, तो उसमें अटक गया दूसरी मुसीबत। तो यहाँ पे घ इज द राइट आंसर। एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर निम्नलिखित पद गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गुरु नानक देव जी बेस्ड है। ये पैराग्राफ जो है गुरु नानक देव जी के जीवन से व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो इसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चंस के आंसर इसी में से फाइंड करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर आपने पैरा रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज जब पेपर में तो देखो रीड करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने आपको
जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं पहले ही सॉल्व कर दिए, आप देख सकते हैं। वे उस समय पैदा हुए जब ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। लोग भ्रमों, झूठे रीति रिवाजों में आस्था रखते थे। वे भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया, मतलब गुरु नानक देव जी ने उन लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। यह धर्म आपस में मिलता है। यह धर्म आपस में मिलता है, ना कि अलग अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान, तो गुरुजी ने क्या कहा, बिना नेक काम किए दोनों ही अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? गुरु नानक देव जी एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? सच्चा धर्म व सच्ची पूजा मानवता से प्रेम करना है। उसके बाद आस्था शब्द का अर्थ लिखना है श्रद्धा। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक देना है। गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व, गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जो यहाँ पे निर्देश दिए गए होंगे, डायरेक्शन हमें दी गई होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। तो यहाँ पे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पे दिन शब्द का विशेषण दैनिक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है अनिल, अनल में अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु होता है, बिल्कुल गलत है ये गलत, यहाँ पे आंसर भी गलत दिया है, सही नहीं आएगा यहाँ पे गलत आएगा। ये जो उत्तर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सही का चिन्ह लगाया है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे गलत आएगा, गलत आंसर है इसका। यानी कि अनिल जो शब्द है वो क्या होता है? अनिल होता है हवा, ठीक है, वायु। और जो अनल है, अनिल होता है वायु, और जो अनल है उसका अर्थ क्या होता है? आग, ठीक है, अनल का अर्थ आग है। तो इस अकॉर्डिंग ये जो आंसर यहाँ पे आना था वो गलत आना था, गलत इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आलोचना करने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है यहाँ पे, आलोचक, आलोचक, आलोचक नहीं लिखना, बड़ा अ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद शांति शब्द का विलोम शब्द होगा अशांति, अशांति लिखेंगे यहाँ पे, अशांति। ऊपर बिंदी भी डालनी है, बिंदी बहुत जरूरी है दोस्तों, आप बिंदियां नहीं डालते हैं तो उससे मिस्टेक निकल के आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद है अनेकार्थक शब्द है कल, कल का अनेकार्थक शब्द कौन सा है ये बताना है, आगामी और बीता हुआ दिन, यानी आने वाला दिन और बीता हुआ दिन। तो ये है कल शब्द का सही आंसर। उसके बाद 6 नंबर, लड़का ने पत्र लिखा, यह वाक्य का शुद्ध रूप है, गलत है कि सही है? यह वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, तो यहाँ पे नहीं उत्तर लिखेंगे। उसके बाद हम 7 नंबर पे पहुंच चुके हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्देशानुसार उत्तर देने हैं, और ये जो पार्ट है ये 4 मार्क्स का यहाँ पे पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप देखेंगे, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी, यह कथन सही है कि गलत है? ये गलत है कथन, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री से पूछा था। उसके बाद सेकंड जो है, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था, और ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखेंगे। उसके बाद है सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका लाहौर शहर में था, बिल्कुल सही है जी, लाहौर में ही था। उसके बाद देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम, सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या था? यहाँ पे जयदेव था। उसके बाद आप देखेंगे घ भाग है, ख भाग, और ख भाग में क्वेश्चन आंसर है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर लिखना है यहाँ पे, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? ऐसे संपन्नता भरा जीवन देखकर जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वह अपने पुश्तैनी घर में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। जो उसका बेटा था, अब वो काफी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, मतलब अच्छी सुख पूर्वक अपनी जो जीवन था अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा था। तो उसने देखा कि उसका बेटा जो है
बहुत अच्छे से रह रहा है, तो उस और अपनी माँ को भी वह सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अब उसका बुढ़ापा जो है वो आराम से कटेगा। उसके बाद है एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है। एहसास जो लघु कथा है उसका उद्देश्य यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप याद कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौती का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मतलब लेखिका जो है वो अपने आसपास के जो सच्ची घटनाएं हैं उनके बेस पे ही अपनी जो कहानियां हैं लिखती है। ठीक है, मानवता का समर्थन करना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की भी कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा के माध्यम से लेखिका ने यह उद्देश्य स्पष्ट किया है, और पूरी तरह यह स्पष्ट भी हुआ है कि अगर हम किसी भी प्रकार से अपनी शारीरिक दुर्बलता का शिकार हैं तो उसको अपनी कमजोरी नहीं, अपना हौसला बनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता क्यों कहा गया है। खजाना इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र मिलने से सभी कमियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, और एक औषधि इसलिए कहा गया है क्योंकि बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है वह। और माता इसलिए कहा गया है कि सामान्य धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं। सौंदर्य बोध को चोट ऐसे पहुंचाते हैं जब हम अपने देश की गंदगी का बखान करते हैं। भी हमारे देश में तो बहुत गंदगी है, हमारा जो मोहल्ला है, घर है, वो हम खुद तो साफ रखते नहीं है, मतलब खुद ही गंदगी फैलाते रहते हैं और पूरी फिर इधर उधर बखान करते रहेंगे कि हमारी गली में इतनी गंदगी है, हमारे देश में इतनी गंदगी है। और इससे क्या होता है, पूरे जिस जिस से हम बात करते हैं, सौंदर्य बोध हमारे मन मस्तिष्क के साथ साथ सोच पर भी आधारित होता है। यदि परिवेश गंदा रहेगा तो हमारे सौंदर्य बोध को भी धक्का लगेगा। मतलब आसपास अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो हमारा देश के साथ साथ जो हमारा मन है वो भी गंदा हो जाएगा, मन मस्तिष्क दोनों गंदे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठे। सूखी डाली के आधार पर इसका बताना है। तो देखिए दादाजी किस बात पे चिंतित हो उठे, और ये रहा उसका आंसर। उसके बाद है दो कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण। उसके बाद ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद है गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या क्या उपदेश दिए। बहुत इजी है, सदाचार का तावीज निबंध में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, आशय स्पष्ट करना है इसका। उसके बाद देखिए आप, अनुवाद करना है गद्य का पंजाबी टू हिंदी। उसके बाद घ भाग है, घ भाग में आप देखेंगे ये आपको विज्ञापन प्रारूप तैयार करना है इसका। और उसके बाद नेक्स्ट जो है सूचना तैयार करनी है, नेक्स्ट जो है सूचना तैयार करनी है। तो दोनों ही यहाँ पे सॉल्ड हैं, आप देख सकते हैं सॉल्ड हैं। उसके बाद है भग अंगा, यहाँ पे लेटर है यानी कि पत्र है। आवश्य देखिए, अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया हो। मतलब आपका आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका नाम विनीत शर्मा है, आप एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। रोजाना भारत पंजाब में के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र भी आपके लिए रेडी है। उसके बाद
मेरे जीवन का लक्ष्य गांव का खेल मेला और प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे। ये इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स। उसके बाद बैंक प्रापत्र पूर्ति, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बैंक प्रापत्र पूर्ति हो गए सॉल्व। और सुंदर लिखाई के जी आपके 5 नंबर, जो कि आपको पहले 3-4 पेजों में सुंदर लिखाई करनी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सेकंड पेपर भी जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।